हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। किसी भी इंसान की लाइफ या डेथ का कंट्रोल तुम्हारे पास हो, इज इट गुड और बैड? ये तो मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि वो किसी भी इंसान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इवन दे डिड नॉट स्पेयर हिज ओन फैमिली। जस्ट इमेजिन योर फादर हु इज एवरीथिंग फॉर यू। यू ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली और तुम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन एक दिन तुम्हें पता लगता है that he is blindly obsessed with you and he sexually assault you for fucking 20 years. I know इस पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, but this incident is based on real life story. This incident is based in Korea और ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, इसलिए अगर तुम लोग डिस्टर्बिंग कंटेंट बर्दाश्त कर लेते हो तभी इस वीडियो को आगे देखना। सो टुडे वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ किम बो उन। 17 जनवरी 1992 सियोल के चोंगजू पुलिस स्टेशन में एक लेडी की कॉल आई जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसने पुलिस को कहा कि हमारे घर में एक चोर आया है जिसने किसी को मार दिया है। जब पुलिस उस लेडी के घर पे पहुंची तो पुलिस ने देखा कि एक मैसी सा रूम है जहां पर हर चीज़ बिखरी हुई है और वहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा है जिसने सिर्फ एक अंडरवेयर पहना हुआ था। बाय फर्स्ट लुक उस आदमी की पूरी बॉडी पर बहुत सारे जख्म हुए थे और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेदर्दी से चाकू से इसे मारा है और उस वजह से इसकी बॉडी पर ये निशान बने हुए हैं। जिस लेडी ने पुलिस को बुलाया था वो भी वहाँ पर थी। देखने से ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। उस लेडी का नाम किम बोअन था। वो लेडी उसी आदमी की बेटी थी जो वहाँ पर मरा पड़ा था, लेकिन पुलिस ने ये ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। पुलिस ने जब उस लेडी से इन्वेस्टिगेशन की तो वो बहुत ज्यादा काम थी। पुलिस को ऐसा लगा ही नहीं कि उसको अपने फादर की डेथ का थोड़ा भी पछतावा है या वो उससे बहुत ज्यादा सैड हैं। डिटेक्टिव्स और इन्वेस्टिगेटर मर्डर सीन पर गए ताकि वो वहाँ से कोई एविडेंस ला सकें कि आखिर ये हुआ क्यों था। डिटेक्टिव्स को जो क्राइम सीन से एविडेंस मिले वो बहुत ज्यादा अजीब थे, क्योंकि चोर का मोटिव चोरी करना नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि किम के फादर को मारना था। बाय इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन डिटेक्टिव्स ने ये बताया कि चोर जैसे ही इस घर में एंटर हुआ उसने सबसे पहले किम के फादर को मारा, जिसके बाद उसने कीमती चीजों को चुराया और वो इस घर से भाग गया। ऑन द अदर हैंड घर में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला था कि कोई आदमी बाहर से घर में आया है। कोई भी घर की खिड़की टूटी नहीं हुई थी और सीसीटीवी फुटेज से ये पता लगा कि कोई भी आउटसाइडर घर में कभी आया ही नहीं था। तो आखिर किम की फादर की डेथ कैसे हुई थी, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी। उससे भी ज्यादा अजीब बात डिटेक्टिव को ये लगी कि अगर चोर घर में दाखिल हुआ भी था तो उसने सिर्फ किम के फादर को ही क्यों मारा, किम बियोन को उसने कुछ क्यों नहीं कहा। पुलिस को मर्डर नाइफ से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले जो कि 21 साल के एक लड़के के थे। उस लड़के का नाम जिन गुआन था जो कि किम गुआन की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो दोनों क्लासमेट थे। सिर्फ 2 ही दिनों में पुलिस ने जिन गुआन को अरेस्ट कर लिया और पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन में किम बुआन भी थी। पुलिस ने किम के सामने जिन गुआन को किया और उससे पूछा कि क्या तुम इसको जानती हो। किम ने जैसे ही जिन गुआन को देखा तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी और तड़पने लगी। ये देखते ही पुलिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर किम को क्या हुआ है कि वो इतनी बुरे तरीके से रोना उसने शुरू कर दिया है। उसी हालत में किम ने पुलिस को कहा कि जिन गुआन ने मेरे फादर को नहीं मारा बल्कि मेरे फादर को मैंने खुद ही मारा है, मगर ऐसा उसने क्यों किया था उसके लिए हमें किम बुआन की स्टोरी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि वो स्टोरी बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है, इसलिए तुम में से जो बर्दाश्त कर सकता है वो ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करे। किम बुआन उन लड़कियों में से थी जिन्हें घर रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है
वो बाहर जाना पसंद नहीं करती थी और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। मगर जैसे ही किम की यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहना उसने शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी वहाँ पर एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम जिन गुआन था। जिन गुआन किम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। वो पूरा दिन कैंपस में एक दूसरे के साथ रहते थे। किम को ये एहसास होना शुरू हो गया कि उससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार जिन गुआन करता है। मगर किम के अंदर जो डार्कनेस छुपी हुई थी वो उसे अंदर से बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। वो बहुत ज्यादा उदास रहती थी। इसलिए एक दिन जिन गुआन ने पूछा कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, जब भी तुम अपने घर से आती हो तो बहुत ज्यादा उदास होती हो। जिसके बाद किम ने जिन गुआन से कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। किम ने इसके बाद उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिसे सुनकर जिन गुआन बिल्कुल हैरान रह गया था और दोनों ने रोना शुरू कर दिया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। किम ने जिन गुआन को बताया कि जब वो 7 साल की थी तो उसकी मम्मी ने एक नए आदमी से शादी कर ली थी और उस आदमी का नाम किम योंग हो था। स्टार्टिंग के जो पहले 2 साल थे वो बहुत ज्यादा प्यारे थे, क्योंकि किम का नया फादर उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो बाहर घूमने जाते थे और आपस में बहुत ज्यादा फन करते थे। लेकिन जैसे ही किम बुआन 9 साल की हुई तो उसके फादर की इंटेंशंस उसकी तरफ बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। योंग हो किम के फादर किम बुआन को प्राइवेट एरिया पर टच करते थे, लेकिन वो तब भी टच करते थे जब किम की मम्मा घर पर नहीं होती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे योंग हो का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब ये नौबत आ चुकी थी कि वो किम बुअन को सेक्सुअली असॉल्ट भी करता था। वन डे किम बुअन की मम्मी ने देख लिया कि उसके नए फादर किम को बहुत गलत तरीके से टच कर रहे हैं। आफ्टर डेट वो किम बुअन को बेड पर ले गए और उसको वहाँ पर सेक्सुअली असॉल्ट करना शुरू कर दिया। जब किम की मम्मी ने ये देखा तो उसने उसके नए फादर से बात करने की कोशिश की, लेकिन किम के नए फादर योंग वू बहुत ज्यादा वायलेंट इंसान थे और योंग वू ने किम की मम्मी को उस दिन बहुत ज्यादा मारा। जिसके बाद किम की मम्मी ने कभी भी इसके बारे में योंग वू को नहीं टोका। आफ्टर दिस पार्ट ऑफ स्टोरी योंग वू अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था, क्योंकि अब वो किम की मम्मी के सामने भी किम बुअन का रेप किया करता था। योंग हो हमारी स्टोरी का एक ऐसा डिस्गस्टिंग कैरेक्टर है जो कि अपनी बेटी को पीरियड्स के दौरान भी नहीं छोड़ता था। वो पीरियड्स के दौरान भी अपनी बेटी का सेक्सुअल असॉल्ट करता था। एंड यू शॉक टू नो कि उस टाइम किम बुअन की एज सिर्फ और सिर्फ 12 साल थी। जब भी किम बुअन शावर लेने जाती थी तो योंग वो शावर लेने उसके साथ चला जाता था और उसे वॉशरूम में भी सेक्सुअली असॉल्ट करता था। एंड यू शॉक टू नो कि उसकी मम्मी ये सब कुछ अपने आंखों से देख रही थी, लेकिन फिर भी वो इसके बावजूद अपनी बेटी को बचा नहीं पा रही थी। योंग वो उस 12 साल की बच्ची को बहुत ज्यादा फोन दिखाया करता था और उसे ये कहता था कि जो कुछ इस वीडियो में हो रहा है उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। वो किम बुअन को इस बात पर फोर्स करता था कि जो भी एक्ट्स उस वीडियो में हो रहे हैं वो मुझे करके दिखाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पॉइंट पर तुम सब सोच रहे होगे कि आखिर किम और उसकी मम्मी ने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि किम के फादर एक बहुत बड़े प्रोसिक्यूटर थे, जो कि कोरिया में पुलिस का हाईएस्ट रैंक होता है। यानी कि किम के फादर के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी। इसके अलावा उसने किम और उसकी मम्मी को ये कहा हुआ था कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दे बोथ वर सो टेरिफाइड, इसलिए उनने कभी भी किसी को बताने की हिम्मत तक नहीं की। सो ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस किम बुअन को उसके फादर ने पूरे 12 साल सेक्सुअली असॉल्ट किया और वो अब छोटी सी किम बुअन जो कि बहुत ज्यादा मासूम थी, वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। जैसे ही किम बुअन ने जिन गुआन को इसके बारे में बताया तो जिन गुआन ने उसे बहुत ज्यादा जोर से हक कर लिया और उसे हौसला देने लगा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा कि हम बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में हैं, इसलिए इसे जाने दो। जिन गुआन किम के फादर के पास गया और उसे कहने लगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आप इसे मेरे साथ शादी करने दें। लेकिन उसके बाद किम के फादर ने कहा
कि अगर तुम दोनों इसके बाद मुझे एक साथ दिखाई दिए तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। इतना ज्यादा डर होने के बावजूद किम और उसकी मम्मी ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी की, मगर जैसे ही वो प्रोसिक्यूटर के घर आते थे तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते थे और पुलिस भी चुप करके वहां से चली जाती थी। वो किसी तरह की भी इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक योंगवू उनको बेल्ट से मारा करता था और किम और उसकी मम्मी की बॉडी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर बेल्ट के निशान ना हो। ये 1990s का केस है और उस टाइम प्रोसिक्यूटर होना ऐसा था जैसे कि किसी इलाके का बादशाह होना। और किम गुअन अपनी नई लाइफ तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उसके फादर उसको इजाजत ना दें, या तो किम अपने फादर को मार ना डाले। वेल ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि किम के फादर उसे कभी इजाजत तो नहीं देंगे, इसलिए किम और जिन गुआन ने ये प्लान बनाया कि वो किम के फादर को मार देंगे, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कि कोई रॉबरी करने आया था जिस दौरान उसने किम के फादर को मार दिया। सो अब मेरा तुमसे सवाल है कि अगर इन सर्कमस्टांसिस में तुम लोग होते तो क्या तुम अपने फादर को मार डालते? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं होता तो मेरी अपनी लाइफ है, मैंने उसे एंजॉय करना है और मैं इतनी ज्यादा ज्यादती अपने ऊपर नहीं सह सकता, तो मैं तो अपने फादर के साथ यही करता जो कि किम गुआन ने किया है। वेल अप्रैल 4, 1992 कोर्ट में इसका पहला ट्रायल स्टार्ट हुआ, जहां पर कोर्ट ने उन्हें ये सजा दी कि किम गुआन को 7 सालों की सजा दी जाती है, जबकि जिन गुआन को उसके साथ होने के लिए 5 सालों की सजा दी जाती है। ये केस कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, जिस वजह से सब लोग किम का बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वेल लोगों की इतनी ज्यादा सपोर्ट और प्रोटेस्ट देखकर कोर्ट में दोबारा ट्रायल स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर कोर्ट ने ये फैसला किया कि किम गुआन को 5 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि जिन गुआन को सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसमें वो 2 सालों बाद रिलीज भी हो सकता है। पहले ये केस करने के बाद मुझे ये यकीन हो गया है कि आज के दौर में किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। जस्ट बी सेफ एंड बी हेल्दी। और आज का केस यहीं पर खत्म होता है। कीप योर फैमिली क्लोज टू यू। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. Don't forget to subscribe before we hit 500 subscribers.